साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आज चर्चा रांची की कि रांची में जीत की खांची किसे मिलेगी, क्योंकि लगातार 6 टर्म से यहां के चाचा यानी कि सीपी सिंह विधायक हैं, अब बुजुर्ग हो चले हैं। शायरी तो यूं करते हैं कि मान लो कि जवान हो, लेकिन बुढ़ापा तो झलकता है चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से। तो क्या उनको टिकट मिलने जा रही है? और दूसरी तरफ क्या वो मुकाबला फिर उन्हीं नेत्री से करेंगे जो आज राज्यसभा में सांसद हैं जेएमएम से, यानी कि डॉक्टर महुआ माझी। तो खजाने में क्या क्या है, हमारे साथी हैं सरफराज कुरैशी। साथियों हम लोग तो अक्सर चर्चा करते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया नहीं, फिर बता देते हैं कि हमारा चैनल जीटी रोड लाइव है, भाई का चैनल है न्यूज स्टॉपेज, देख लिया करो यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब हम लोग को कर लिया करो। और वीडियो शेयर करना सीखिए आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप ही लोग के कारण तो वीडियो बनाते हैं। हम लोग का कोई आय वाय का भी साधन नहीं है यार, है ना, बस आप लोग हैं और हम लोग हैं। तो खैर चलिए, वो सब आग्रह और मिन्नत होता रहेगा, होती रहेगी। तो हम सीधे कहानी भाई सरफराज से समझते हैं कि भैया रांची का ताज किसके सर जाएगा इस चुनाव में। क्या कहानी है, किसने किसने दम ठोक रखी है, कौन ताल ठोक रहा है टिकट के लिए, बताइए सरफराज भाई। देखिए शरद भाई, रांची सीट सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है भाजपा की। 1985 से रांची से भाजपा को कोई हरा नहीं पाया, चाहे वो जेएमएम के प्रत्याशी चुनाव लड़े हो या कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़े हो, और उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के भी प्रत्याशी चुनाव लड़े। तो भाजपा का ये मजबूत किला है और अभेद किला है। लगातार 6 बार से 1996 से लगातार सीपी सिंह भी चुनाव जीत रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस बार सीपी सिंह का टिकट कट सकता है। हालांकि अभी भी वो ताल ठोक रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो चुनाव से हटना चाह रहे हैं। अब भाई विधायक है तो कोई भी हटना नहीं चाहेगा, कई बुजुर्ग, इनसे भी ज्यादा बुजुर्ग लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीपी सिंह की एक खासियत भी ये है सरोज भाई कि वो काफी मिलनसार नेता माने जाते हैं। भले ही भाजपा के विधायक हो, लेकिन उनके लिए कोई भी वोटर जो है वो फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसके लिए वोट करते हैं। जैसे आमतौर पर आजकल विधायक या सांसद, आपने याद होगा बिहार में उन्होंने डायरेक्ट कह दिया था सीधे कि भाई हम यादव को और मुस्लिम का काम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है विधायक, इनकी खूबी है कि लोग इनको पसंद करते हैं। और अब पार्टी कितना पसंद करती है अलग बात है कि पार्टी ने इस बार फिर से मौका देती है या फिर किसी युवा की तरफ, किसी नए चेहरे की तरफ जाती है। हालांकि अभी नए जो चेहरे हैं, कई ऐसे नाम है जो इस बार अपना ताल ठोक रहे हैं, दावा ठोक दिए हैं, और वो चाहते हैं कि सीट पे इस बार उन्हें ही मिले, चुनाव लड़ने का मौका मिले। क्योंकि लगातार लंबे समय से सीपी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोग कार्यकर्ता है, तो आखिर कार्यकर्ता नेता कब बनेंगे? बहुत सारे की ख्वाहिश भी होती है, बहुत सारे जो सेकंड लाइन के नेता है वो चाहते हैं कि आप फ्रंट लाइन पर आए। तो ऐसे में कई नेता पुराने भी है और नए भी है जो ताल ठोक रहे हैं। कुछ चर्चित नाम है सरोज भाई, वो जो इनके मुकाबले में रही है नेत्री की, जिन्होंने आपने बात की है, उनके बारे में चर्चा बाद में हो जाएगी। लेकिन इनका जो कुछ नाम है वो आप नाम देखेंगे तो जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं बाल मुकुंद, उनका नाम चल रहा है। कई नाम ऐसे जिनका नाम मैं बताता हूं। प्रदेश, ये भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं बाल मुकुंद। उसके अलावा पूर्व सांसद जो परिचित चेहरे हैं अजय मारू, उनकी भी चर्चा है, वो भी चाह रहे हैं। और इन सब के बीच में एक और नेता है जो आम लोगों से बहुत कनेक्ट रहते हैं, लोगों में इनकी अच्छी छवि है और वो रांची को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं बात कह रहा हूं डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, जो पूर्व डिप्टी मेयर हैं, कि इनकी भी तमन्ना है और ये भी प्रयासरत है कि इस बार उनको भाजपा टिकट दे ताकि वो जीत हासिल करे। और जैसा सीपी सिंह का नेचर है, जो चरित्र है, जिस प्रकार से वो आम लोगों से मिलते जुलते हैं, संजीव विजयवर्गीय के बारे में भी लगभग यही कहानी कही जाती है कि ये भी आम लोगों से काफी घुले मिले रहते हैं और सबों के काम में आते हैं। इसके अलावा जो आप इन दिनों एक नाम और सुन रहे होंगे जो काफी चर्चित है, अभी आपने
दुर्गा पूजा में चंद्रशेखर आजाद पंडाल में देखा होगा कि बिहार के बड़े बड़े कलाकार को जिन्होंने बुलवाया, जी हाँ, रमेश सिंह, उनका भी नाम इस सूची में है कि वो भी लगे हुए हैं। राकेश भास्कर हैं, कृपा शंकर सिंह है, संदीप वर्मा है, के गुप्ता जी भी हैं, उसके अलावा प्रतुल सहदेव हैं, हेमंत दास है। मतलब ऐसे कई नाम हैं जो इस बार चुनाव में लगे हुए हैं कि उन्हें टिकट मिले और वो इस सुरक्षित सीट से जीत करके रांची के विकास में अपना योगदान दे। जी, एक दो नाम और चर्चा में है सरफराज भाई। कहा जा रहा है कि नवीन जायसवाल चाहते हैं कि हटिया की जगह रांची, और एक खबर ये है, आप पुष्टि कीजिएगा या आप बताएंगे क्या मामला, अफवाह है या कॉरिडोर में क्या क्या खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि एक कांग्रेस के लीडर है, वो भी चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो हम इधर आ जाए, यानी कि कमल थाम ले। जैसे चर्चा पिछले दिन अंबा प्रसाद की चल रही थी, तो चर्चा उनकी भी चले, हालांकि अंबा प्रसाद ने खंडन किया, इन्होंने अब तक खंडन वंडन किया नहीं है। और एक और चर्चा यह है कि अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस किसी महिला प्रत्याशी को उतारता, जैसे पिछले बार हुआ था 2 टर्म में, 2014-2019 में मुआमा जी थी, तो कोई महिला प्रत्याशी, तो कौन कौन महिला प्रत्याशी का नाम चल रहा है, महिला नेत्री का नाम भाजपा से, और 2 नाम और जो युवाओं में मैंने कहा, वो कौन कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, जिस नवीन जायसवाल जी की जो आप बात कह रहे हैं, फिलहाल वो हटिया से बीजेपी के विधायक है 2 टर्म से जी, और वो जो है इस बार जैसी पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि वो भी चाहते हैं कि रांची से वो चुनाव लड़े और रांची से चुनाव लड़कर वो विधायक बने। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा नाम चौंकाने वाला है वो है कि कांग्रेस के जो विधायक चुनाव लड़ चुके हैं हटिया से, एमएलए चुनाव में जिन्हें हार मिली थी पिछली बार, वो चाहते हैं कि अगर नवीन जायसवाल रांची से चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है हटिया में अजय नाथ सहदेव भाजपा के प्रत्याशी हो जाएंगे। ये चौंकाने वाला हो सकता है, चूंकि चर्चाएं चल रही है। हालांकि अजय नाथ सहदेव की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है और वो प्रयासरत भी नहीं है भाजपा में आने को, क्योंकि उनका टिकट लगभग कांग्रेस से फिक्स है कि वो चुनाव लड़ेंगे और जो नवीन जायसवाल का कार्य था इस बार का, उसको भुनाते हुए वो जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये चर्चाएं हैं, अब चर्चाओं का कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, ये कहा जा रहा है कि अगर नवीन जायसवाल को रांची से मौका मिलता है तो हटिया में हो सकता है कि अजय नाथ सहदेव चेहरा दिखे। ये एक अलग मामला है। अजय नाथ सहदेव इस मामले पर कहा जा रहा है कि वो भाजपा में आने को इच्छुक भी नहीं है। दूसरा जो चर्चा है सरोज भाई की, जिस तरह से अगर जेएमएम को टिकट मिलता है रांची, अभी कांग्रेस भी इस पर लगी हुई है कि रांची सीट उसे मिल जाए, लेकिन अगर जेएमएम को यहां से अगर टिकट मिलता है तो एक ही चेहरा जो है फिलहाल अभी झारखंड में रांची में दिखता है, वो है महुआ माझी। लेकिन फिलहाल वो सांसद है, राज्यसभा सांसद में, राज्यसभा में गई हुई है। ऐसे में अगर उनको टिकट मिलता है तो कहा जाता है कि अगर महुआ माझी आए, क्योंकि आप देखेंगे कि इन दिनों खास करके बीते 3-4 महीनों में महुआ माझी काफी एक्टिव है। वो सांसद की तरह नहीं है कि विधायक की तरह जगह जगह योजनाओं का शिलान्यास कर रही है और लोगों से मिल रही है। तो ऐसी जो पॉलिटिकल कॉरिडोर है उसमें ये चर्चा है कि फिर से महुआ माझी का टिकट चुनाव लड़ना लगभग तय है। ऐसे में अगर महुआ माझी को टिकट महागठबंधन की ओर से मिलता है तो जो महागठबंधन एनडीए की तैयारी है, जो भाजपा की तैयारी है कि इस बार उसके मुकाबले में महिला प्रत्याशी को ही टिकट दे सकती है, जिसमें एक चर्चित नाम है सीमा शर्मा का, जो हटिया से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। ऐसे में सीमा शर्मा वहां से यहां से रांची से चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा एक नाम और है माया सिंह का, जो उसका भी चर्चा है, और राजश्री जयंती। ये कहा जा रहा है कि इनके नामों की भी लगातार चर्चाएं हैं कि अगर महुआ माझी चुनाव लड़ती है तो हो सकता है भाजपा की भी नेत्री ही चुनाव लड़ती दिखेंगी। जी, अब मैं चाह रहा हूं सरफराज भाई कि जो कांग्रेस से भी कुछ लोग दावे ठोक रहे हैं, उनमें क्या क्या नाम सामने आ रहे हैं?
देखिए कांग्रेस, मैंने कहा कि अभी कांग्रेस से भी लगातार लोग लगे हुए हैं जी। कि उन्हें भी टिकट मिलना चाहिए जी। और वो बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे, ऐसी उम्मीद जगा रहे हैं जी। लेकिन यहाँ जो अभी तक कांग्रेस का इतिहास दिख रहा है पिछले 2 चुनाव में, तो पिछले चुनाव 2019 में तो जेएमएम लड़ी थी चुनाव महागठबंधन के तहत, इन गठबंधन के तहत लड़ी है, इसलिए कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था। पिछले 2014 में 2014 में प्रत्याशी थे सुरेंद्र सिंह थे, जो कांग्रेस महानगर अध्यक्ष भी थे। महुआ माझी भी उस चुनाव में लड़ी थी, तो महुआ माझी जहां 36,897 वोट ला पाई थी, वहीं सुरेंद्र सिंह महज 7,635 वोट ही ला पाए थे। जबकि पिछली बार अगर तुलना करें तो सुरेंद्र सिंह की जगह निर्दलीय प्रत्याशी थे पवन कुमार शर्मा, जो चैम्बर से संबंधित प्रत्याशी थे, वो बल्कि 6,479 वोट लिए आए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि झारखंड रांची में जो है वो कांग्रेस का किला से ज्यादा मजबूत जेएमएम का किला हो गया कि जेएमएम चुनाव लड़कर टक्कर दे सकती है रांची में। हालांकि कांग्रेस भी चुनाव लड़ना चाहती है, कई नाम है इसमें, जो सबसे ज्यादा नाम चर्चित है उनमें राजेश गुप्ता है, कुमार राजा है, आदित्य विक्रम जायसवाल है, राजीव रंजन प्रसाद है, इसके अलावा उज्जवल तिवारी है, राजेश सिंह सन्नी है। ऐसे नाम है जो चाहते हैं कि कांग्रेस से अगर टिकट मिले तो चुनाव लड़ सकते हैं। एक और नाम है सरफराज भाई, वो आपको क्या लगता है? सुबोध कांत साय की सुपुत्री जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, क्या वो भी हो सकती है? नहीं, अभी उनका नाम कहीं वैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव उनको लड़ा चुके हैं और अगर अचानक से वो उनको भी काफी कम समय में लाया गया था, लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित की थी कांग्रेस जी। ऐसे में जो चुनाव की तैयारी यहाँ पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो हो सकता है इसका नुकसान कांग्रेस को हो जाए। इसीलिए कांग्रेस कम से कम इनको रिस्क नहीं लेगी टिकट देने का। हाँ, जो नाम मैंने अभी गिनाए हैं इनकी तैयारी, अगर कांग्रेस को ये सीट मिलती है गठबंधन के तहत तब, और अगर नहीं मिलती है तो जेएमएम में जो सबसे बड़ा चर्चित चेहरा है वो है आपका महिला नेत्री है, वही चुनाव लड़ती दिखेंगी। देखिए सरफराज भाई, महुआ माझी साहित्यकार रही हैं, समाजशास्त्री भी रही हैं और महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बड़े काम किए महिलाओं से संबंधित। और इधर देखिए हेमंत सरकार लगातार महिलाओं को लेकर कितना संवेदनशील है, चाहे बच्चियों को स्कॉलरशिप देने की बात हो, विदेश भेजने की बात हो, चाहे मैया सम्मान योजना की बात हो, ऐसी कई योजनाएं हैं। और पिछले बार आपने देखा ही कि महुआ माझी मात्र 5,000 मतों से, तो क्या इस बार कोई भी आ जाए सामने? हालांकि आपने कहा कि अगर मान लीजिए महुआ आती है तो भाजपा की भी कोशिश है कि कोई महिला प्रत्याशी, लेकिन जैसा आभा मंडल है महुआ माझी का, जैसा अनुभव है, जैसा काम है, जैसी सक्रियता उनकी अब दिख रही है और उनका पलड़ा भारी लग रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या उनका पलड़ा भारी रहेगा इस बार के वो चाचा को मात दे पाएंगे या जो भी नया प्रत्याशी होगा? देखिए, अगर महुआ माझी को टिकट मिलती है तो निसंदेह, चूंकि 2 बार पिछले टर्म 2 बार चुनाव लड़ चुकी है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर वो लोगों से मिल चुकी है, तो इतना अनुभव तो हो गया उन्हें। लेकिन यहाँ भी एक पेच है सरोज भाई कि अगर राज्यसभा सांसद, उन्हें पहले एमएलए चुनाव लड़ाया जाता है, फिर राज्यसभा भेज दिया जाए और फिर एमएलए का चुनाव लड़वाया जाए, तो हो सकता है कि जो कार्यकर्ता, मैंने कहा कि जो सेकंड लाइन के नेता है या कार्यकर्ता है, अब वो किस अंदाज में पिछली बार का मेहनत किए थे, इस बार कितना कर पाएंगे। दूसरी ओर कि अगर गठबंधन के तहत चुनाव होगा तो जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कितना मेहनत कर पाएंगे। देखिए, वो एक लहर का मामला होता है कि 5,000 वोट से, उससे पहले वो लगभग 30-35 हजार वोट से चुनाव जब हार चुकी है, उसके बाद फिर 5,000 वोट से आरती मार्जिन हार का बहुत कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पिछली बार चूंकि कांग्रेस का बहुत स्थिति खराब हो गई थी चुनाव में जब उतारा गया था, तो कांग्रेस के लोग भी मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन इस बार जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कितना सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा ये अभी तक भाजपा का मजबूत किला है और इसे गिराना, कहा जाता है कि सीपी सिंह
अगर चुनाव नहीं लड़े, भाजपा किसी नए चेहरे को भी चुनाव में उतार दे, तो भी ये सीट भाजपा जीत जाएगी, ऐसी मानना है, मान्यता भी, और जो अभी तक का परफॉर्मेंस है उस हिसाब से। नहीं, जो 5,000 वोट का जो अंतर रहा, तो वोट तो मिला जब ही ना अंतर रहा 5,000 वोट। नहीं, तो उसमें आप ये भी देखिए कि हाँ। पिछली बार 2014 में जब कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, पिछले चुनाव की बात कीजिए। नहीं, पहले 2014 में से आपको इसलिए बताना जरूरी है कि ऐसे समझ में नहीं आएगा। पिछली बार तो कांग्रेस थी ही नहीं चुनाव में ना। 2014 में जब कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव में उतरे तो 7,000 7,500 वोट ही ला पाए, बहुत कम वोट। ठीक है। 2019 में गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ी कांग्रेस, और जेएमएम ने चुनाव लड़ा, भले ही 5,000 से हार मिल गई, लेकिन अब जो है कांग्रेस के कई नेता चुनाव लड़ने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अब ऐसे में अगर ये सीट जेएमएम को जाती है तो कांग्रेस के लोग निस्वार्थ भाव से जितने पिछली बार मदद किए थे 2019 में, 2024 में मदद करते हैं कि नहीं, इसे हराने वाले और जिताने वाले सीट मानकर चलते हैं कि नहीं, या फिर अपना भविष्य देखते हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार से, जैसे अभी चर्चा हुई ना भाई, कि अगर जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चले गए हैं भाजपा में, तो भाजपा से जो चुनाव लड़ते रहते हैं, क्या वो चाहेंगे कि चंपई सोरेन वहां से चुनाव जीत जाए ताकि उनका रास्ता ही बंद हो जाए? तो ये खतरा दिखता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 5,000 वोट भले ही मायने कम दिख रहे हो, लेकिन कितना सहयोग मिलता है सब जो सहयोगी पार्टी है उनसे, और चूंकि अभेद किला है, ऐसे में ये भी देखना हो कि भाजपा किसे चेहरा बनाती है। भाजपा का अगर पहले ऐलान होता है तो किस शख्स को चेहरा बनाती है? जो 2-3 नाम इसमें है वो चर्चित हैं, जिन्हें लोग जानते भी हैं, और कई नाम ऐसे हैं जिसे आम लोग से बहुत ज्यादा पाला नहीं पड़ता है। अब संजीव विजयवर्गीय को अगर टिकट मिल जाता है भाजपा से, तो निसंदेह वो रांची के हर इलाके में आपको घूमते हुए मिल जाते थे, तो लोगों से उनका परिचय है, लोग उन्हें वोट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि जो ऐसे नाम आए जिन्हें लोग कम पहचानते हो, तो ऐसे में स्थिति फिर कैडर वोटर के भरोसे होगी और सहयोगी गठबंधन जो पार्टियां होगी उनके भरोसे होगा। तो ये कहा जा सकता है कि अगर महुआ माझी को टिकट मिलता है तो फिर उन्हें समेट कर रखना होगा, और गठबंधन और एनडीए इनका जो है जितने भी दल है वो ईमानदारी से काम करे तो हो सकता है रिजल्ट बदल सकता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये क्या होता है ना, ये हर जगह होता है, हर सीट पर ऐसा होता है, और हर दल के साथ होता है कि अगर भाई हम चाह रहे थे हमें टिकट नहीं मिला, जैसे हरियाणा में आपने देखा ना, लोगों ने खेला कर दिया, तो हर दल हर पार्टी के साथ होता है। एक नाम और सरफराज भाई जहन में आता है, इसकी अभी कहीं मीडिया में चर्चा नहीं है। आपको क्या लग रहा है? हो सकता है व्यूअर्स का तुक्का भी लगे ये, कि आशा लकड़ा बिल्कुल राजनीतिक पटल से इधर कहीं उनकी चर्चा नहीं हो रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी नहीं ली गई थी, उनको बदावते हुए भाजपा ने सचिव तक बनाया था, बीच में कहीं का 1-2 स्टेट का प्रभारी बनाया था। तो देखिए भाजपा क्या करती है ना, कि अचानक से एक नाम को उछालती है। आप देखते होंगे हमारे पीएम मोदी का ये रहता है, कोई नहीं सोचता था कि मोहन यादव सीएम हो जाएंगे, कहाँ के मध्य प्रदेश। कोई नहीं जानता था कि पहली बार विधायक बना भजन शर्मा जो है राजस्थान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे, कोई नहीं जानता था। सबके लगे हुए थे वसुंधरा राजे, तो जो भाजपा अध्यक्ष वो बन जाएंगे। मध्य प्रदेश में चर्चा चल रही थी कि भाई ये हो जाएंगे, शिवराज सिंह बनेंगे, भाई अच्छा प्रदर्शन किया है। वैसे ही खट्टर साहब जब बने थे, कोई नहीं जानता था कि खट्टर, मोहनलाल खट्टर कैसे बन जाएंगे, और अचानक से चेहरा आ गया सामने। तो भाजपा ऐसा खेल करते रहती है प्रत्याशियों को लेकर भी। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, अभी तक जो आशा लकड़ा की चर्चा है सरोज भाई जी, तो इसलिए नहीं यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता, और लगभग ये तुक्का भी मान सकते हैं, लेकिन बिशुनपुर से आशा लकड़ा का लड़ना लगभग तय माना जाता है। वो वहां मेहनत कर रही है, अच्छा, और बिशुनपुर ही उनका पहले से ही टारगेट है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा वहां से उनका टिकट सुनिश्चित कर चुकी है। अच्छा, भले सूची में क्या होता है ये सूची आने के बाद ही क्लियर होगा। बिशुनपुर जहाँ से शायद अशोक भगत हुआ करते थे विधायक, कोई ना? नहीं, भगत जी विधायक नहीं थे। अच्छा, वहां पर चमरल इंडा भी विधायक है। अच्छा, वो क्षेत्र अशोक भगत जी का है। अच्छा, जहाँ वो काम करते हैं, कार्य क्षेत्र रहा है उनका। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बिशुनपुर से वो चुनाव लड़ सकती है, चूंकि इनकी तैयारी भी वहां चल रही है। और आप देखे होंगे कि रांची में जितने भी पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चाएं हैं, उसमें आशा लकड़ा का नाम कहीं भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी संजीव विजयवर्गीय
है, लोकप्रिय चेहरा है। लोकप्रिय चेहरा। और चूंकि आशा लकड़ा एसटी में लोकप्रिय चेहरा है और ये जनरल सीट है, बिल्कुल सही कहा। इसलिए यहाँ एसटी को टिकट देना लगभग नहीं है कि टिकट इनको यहाँ नहीं मिलेगा। ये बिशुनपुर जाएंगी और यहाँ पर जो है चूंकि ये जनरल सीट है, जनरल सीट झारखंड में कम है, तो झारखंड से यहाँ से जनरल चेहरा ही होगा, कोई एसटी चेहरा नहीं होगा जी। चलिए साथियों, कहते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की नहीं, डगर चुनाव की। इसके साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।